नमस्कार दोस्तों, नील युग स्टडी चैनल में आप सब दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं सीबीएसई क्लास 6 यानी कि 6 सब्जेक्ट हिंदी है, एनसीईआरटी सॉल्यूशन पार्ट नंबर 2 है जिसका नाम है बचपन। दोस्तों ये एक संस्मरण है और उसको लिखा है कृष्णा सोबती ने। दोस्तों इसी पार्ट का हम इस वीडियो में जो अभ्यास के प्रश्नोत्तर है, अभ्यास और स्वाध्याय के संपूर्ण प्रश्नों के संपूर्ण सॉल्यूशन इस वीडियो में देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखना। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सवाल नंबर 1 देखिए आपके सामने रखा है, ये रहा। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए हैं, पाठ से मालूम करके लिखो। देखिए उनका आंसर है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में भी काफ़ी बदलाव आए। पहले वे रंग बिरंगे कपड़े पहनती रही, नीला जामुनी, ग्रे काला चॉकलेटी, फिर वह गहरे नहीं हल्के रंग पहनने लगी। पहले वे फ्रॉक, फिर निकर ब्रॉकर, स्कर्ट, लहंगे, गरारे पहनती थी, परंतु अब चूड़ीदार और घेरदार कुर्ते पहनने लगी। उम्र बढ़ने के साथ साथ खाने में भी काफ़ी बदलाव आए हैं। अब देखिए सवाल नंबर 2 है, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। तो लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी, उसके बाद अपने जूते पॉलिश करके चमकाती थी। अब देखिए सवाल नंबर 3, देखिए क्या है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका क्या क्या बताती है। तो दोस्तों उनका आंसर है, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। यह कहकर लेखिका बताती है कि उन दिनों मनोरंजन के लिए कुछ घरों में ग्रामोफोन थे, परंतु उसके स्थान पर आज हर घर में रेडियो और टेलीविज़न देखने मिलता है। फुल्की की जगह आइसक्रीम ने ले ली थी। क्या कुल्फ़ी की जगह आइसक्रीम ने ले ली है। कचौड़ी समोसा पैटीज में बदला गया है। शहतूत और फालसे और खसखस के शरबत का स्थान कोक फेप्सी ने ले लिया है। ये बदलाव आ गया है। अब देखिए सवाल नंबर 4, पाठ से पता करके लिखो कि लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें क्यों छेड़ते थे। तो उनका आंसर है, लेखिका की नज़र कमज़ोर हो गई थी, इसीलिए उसे चश्मा लगाना पड़ा। लेखिका के चश्मा लगाने पर उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे, क्योंकि पहली बार चश्मा लगाने के कारण वह कुछ अजीब सी लग रही थी। उनके चचेरे भाई उन्हें छेड़ते थे कि आँख पर चश्मा लगाया ताकि सूझे दूर की, यह नई लड़की को मालूम सूरत बनी लंगूर की, इस तरह छेड़ते थे। अब देखिए सवाल नंबर 5 आपके सामने रखा है, क्या है, लेखिका बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मजा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखो। तो उनका आंसर है, लेखिका बचपन में चॉकलेट और चने जोर गरम और अनारदाने का चूर्ण मजा ले लेकर खाती थी। रसबरी, कशमल और काफल उनके प्रिय फल थे। वह शहतूत, फालसे और खसखस का शरबत पीती थी। अब देखिए सवाल नंबर 6, लेखिका की तरह तुम्हारी उम्र बढ़ने से तुम्हारी पहनने ओढ़ने में क्या क्या बदलाव आए हैं, उन्हें याद कर लिखो। तो दोस्तों उनका आंसर देखिए, लेखिका की तरह मैं भी पहले छोटी सी चड्डी पहनता था, अब पैंट पहनने लगा हूँ, परंतु अब चूड़ीदार और कुर्ते वो पहनती थी, और हम शर्ट और बड़े वाले पैंट, जीन्स वो सब पहनने लगे हैं। अब देखिए सवाल नंबर 7, लेखिका के बचपन में ग्रामोफोन, घुड़सवारी, शोरूम में शिमला कल का ट्रेन का मॉडल और हवाई जहाज़ की आवाज़ें ही आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें थीं। आज तुम्हें क्या आश्चर्यजनक आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती हैं, उनके नाम लिखो। आज मुझे मोबाइल, किंडल, मेट्रो ट्रेन जैसी आधुनिक चीज़ें आकर्षित करती है। अब करते हैं इस वीडियो में भाषा की बात। तो देखिए भाषा की बात क्या है, तो क्रियाओं से सभी भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे
मारना से मार, काटना से काट, हारना से हार, सीखना से सीख, पलटना से पलट और हड़पना से हड़प आदि भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। तुम भी इस संस्मरण से कुछ क्रियाओं को छांट कर लिखो और उनसे भाववाचक संज्ञा बनाओ। तो देखिए उनका आंसर आपके सामने रखा है। देखिए क्या है उत्तर है क्रिया और भाववाचक संज्ञा। चमकना तो है चमक, भागना तो है भाग, बदलना तो बदल, खरीदना तो खरीद, ओढ़ना तो ओढ़, इस प्रकार। अब देखिए सवाल नंबर 9, ये क्या है? संस्मरण में आए अंग्रेजी के शब्दों को छांट कर लिखो और उनके हिंदी अर्थ जानो। उत्तर है अंग्रेजी शब्द और हिंदी शब्द। अंग्रेजी शब्द फ्रॉक, लड़कियों के पहनने का घेरदार जबला। दूसरा लेमन कलर, नींबू जैसा रंग। ऑलिव ऑयल यानी कि जैतून का तेल। ग्रामोफोन, गाने सुनने का यंत्र। स्पीड यानी कि गति। ये अंग्रेजी शब्द है और उनका हिंदी अर्थ है। अब देखिए सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 क्या है? 4 दिन, कुछ व्यक्ति, 1 लीटर दूध आदि शब्दों के प्रयोग पर ध्यान दो तो पता चलेगा कि इसमें 4, कुछ और 1 लीटर शब्द से संख्या या परिणाम या परिमाण का आभास होता है, क्योंकि ये संख्यावाचक विशेषण है। इसमें भी 4 दिन से निश्चित संख्या का बोध होता है, इसीलिए इसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। और कुछ व्यक्ति से अनिश्चित संख्या का बोध होने से इसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसी प्रकार 1 लीटर दूध से परिमाण का बोध होता है, इसलिए इसे भाववाचक विशेषण क्या कहते हैं? अब तुम नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो और उनके सामने विशेषण के भेदों को लिखो। देखिए कौन कौन सा वाक्य है? मुझे 2 दर्जन केले चाहिए, 2 किलो अनाज दे दो, कुछ बच्चे आ रहे हैं, तुम्हारा सारा प्रयत्न बेकार रहा, सभी लोग हंस रहे हैं, तुम्हारा नाम बहुत सुंदर है। ये सब वाक्य हैं, उनका आंसर में से हमें ढूंढ के दिखाना। तो देखिए क्या है आंसर आपके सामने है। 2 दर्जन निश्चित परिणाम विशेषण है। 2 किलो, तो 2 किलो क्या है? निश्चित परिमाण वाचक विशेषण है। कुछ यानी कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण है। तुम्हारा तो सार्वनामिक विशेषण है। सभी तो संख्यावाचक विशेषण है और बहुत तो गुणवाचक विशेषण है, वो लिखा है। ठीक है। अब देखिए सवाल नंबर 11, वो क्या है? कपड़ों में मेरी दिलचस्पी और मेरी मौसी जानती थी। कपड़ों में मेरी दिलचस्पी और मेरी मौसी जानती थी। इस वाक्य में रेखांकित शब्द दिलचस्पी और मौसी संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए सार्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम कभी कभी विशेषण का काम भी करती है। पाठ में से ऐसे 5 उदाहरण छांटकर लिखना है। तो देखिए आंसर आपके सामने है। मैं तुमसे कुछ इतनी बड़ी हूँ कि तुम्हारी दादी भी हो सकती हूँ, नानी भी। ठीक है। बचपन में हमें अपने मोजे खुद धोने पड़ते थे। हम बच्चे इतवार की सुबह इसी में लगाते, कुछ एकदम लाल, कुछ गुलाबी, रस भरी कसमल। मैंने अपने छोटे भाई का टोपा उठाकर सिर पर रखा। दोस्तों इस प्रकार हम इस वीडियो को इधर ख़त्म करते हैं। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया हो, अच्छा लगा हो तो उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और आपके दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और लास्ट में अब तक आपने इसी नील युग स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उनको सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बगल में जो बेल आइकन दिया है उनको भी प्रेस करना है, यानी कि जब भी कोई नया वीडियो इसी चैनल में अपलोड हो तो सबसे पहले आपको मिल सके और आप उसको देख सकेंगे। इसी वीडियो को फर्स्ट चैनल तक देखने के लिए आप सब दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।